हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। अभी हम डिस्कस करने के लिए जाएंगे बायोलॉजी का और एक न्यू चैप्टर दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का एक टॉपिक दैट इज द कॉकरोच के बारे में। अब बोलेंगे सर आपका सीरीज में अभी तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल था, उसमें तो सारा और भी टॉपिक है, आपने कॉकरोच को क्यों अभी फिलहाल चूज किया? बिकॉज बच्चों ये कॉकरोच आपका एनसीईआरटी में नहीं है, फ्रॉग दिया गया है, बट नीट का सिलेबस में कॉकरोच है। तो अभी हमने चलेंगे एनसीईआरटी में, जो पुराने एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन कॉकरोच था और उसका कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल जान लेंगे। बहुत बच्चे देखोगे कि कॉकरोच और फ्रॉग को कंपेयर करोगे, कॉकरोच थोड़ा डिफिकल्ट लगता है आपको एज कंपेयर टू फ्रॉग, बिकॉज इसमें मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को याद नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ है वो तो डाटा है, लेकिन इसके बाद मेनली उसका एब्डोमेन से लेकर उसका जो एनाटॉमी, ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका कॉकरोच के बारे में। बच्चों पहले इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, कॉकरोच जो है कौन सा फाइलम से, कौन सा किंगडम से और कौन सा क्लास से बिलोंग करता है। तो पहला हो गया इसका किंगडम, ऑब्वियस बात है एनिमलिया किंगडम से आने वाला है। लेकिन कौन सा फाइलम आपने पढ़ा था, एनिमल किंगडम पे वेरियस फाइलम था। इनवर्टिब्रेट का आपने पोरीफेरा से लेकर आपने हेमिकॉर्डेट तक हो गया। तो ये तो इन्वर्टिब्रेट में आएगा, वो भी कौन सा फाइलम ना, दैट इज आर्थ्रोपोडा, जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। क्लियर। सेकेंड लार्जेस्ट बोल पाएंगे कौन होता है, सोचिए सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलुस्क का था। क्लियर। तो ये आर्थ्रोपोडा से होगा और आर्थ्रोपोडा में डिफरेंट क्लास होगा, लेकिन ये भी कौन सा क्लास रहेगा, जो सबसे बड़ा क्लास है, दैट इज द इंसेक्टा। तो ये इंसेक्टा क्लास और फाइलम आर्थ्रोपोड्स। क्लियर मेरे बात। अभी देखेंगे इनका बॉडी कलर क्या होगा, बॉडी साइज क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बॉडी कलर, जब भी कोई कॉकरोच बोलता है बच्चों, आपका दिमाग में कौन सा कलर आएगा? ब्राउन कलर। तो इसका बॉडी कलर देखेंगे, जनरल बात होगा तो ब्राउन और ब्लैक होगा, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में आपने देखेंगे ये भी डिफरेंट कलर का कॉकरोच मिलता है। जैसे कि वहां पे देखोगे रेड कलर का और राइट ब्राइट येलो कलर का या फिर ग्रीन कलर कॉकरोच भी मिल सकता है। तो मैंने तीनों कलर को अभी अंडरलाइन कर दूंगा, बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि सर ये आपका येलो कलर का कॉकरोच भी होता है। हाँ जी होता है। या फिर आपने बोलेंगे सर ये रेड एंड ग्रीन भी होता है। हाँ, तो ये कंफ्यूजिंग होगा, तो थोड़ा सा इंसाइड में अंडरलाइन करेंगे। ये ट्रॉपिक रीजन में इस कलर कॉकरोच भी मिलता है। क्लियर मेरे बात। नेक्स्ट देखेंगे साइज। साइज पहले तो इसका जो नॉर्मल साइज होगा 1/4 इंच से लेकर इसका 3 इंच तक हो सकता है। क्लियर मेरे बात। लेकिन ये इंच में लिखा, सेंटीमीटर में जाएंगे तो 0.6 से कितना लिखा आपका ना, 7.6 सेंटीमीटर। दो चीज लिखा आपका, इंच में कितना हो गया 1/4 इंच से 3 इंच तक। सेंटीमीटर में जाएंगे तो कितना लिखा 0.6 सेंटीमीटर से 7.6, ये आपका लिखा। लेकिन जो पेरी प्लानेट अमेरिकाना है उसका साइज के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जो पेरी प्लानेट अमेरिकाना है ये आपका साइज में 34 से 53 मिलीमीटर हो गया। याद रखिए मिलीमीटर में 34 से 53, लेकिन सेंटीमीटर में 0.6 से 7.6 और इंच में 3 इंच तक हो सकता है, 1/4 इंच से लेकर। तो ये आपका साइज तो हो गया। अभी चलते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखेंगे इसके पास तो पहले सबसे सेंस करने के लिए लॉन्ग एंटीना होगा, लेग हो गए, सब के बारे में लिखा। लेकिन एक लाइन लिखा है, द फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल कॉन्सील द हेड। इसका मतलब इसका जो बॉडी का कवर होता है ये फ्लैट एक्सटेंड होता है, ताकि बॉडी का जो कवर होता है किसको कॉन्सिल मतलब कवर करेगा, हेड रीजन को। तो एक स्टेट, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। अभी इसका जनरल फीचर देख लेंगे। बच्चों इसका जनरल फीचर देखेंगे, इसका पहले हैबिट के बारे में पहले जान लेते हैं। इसका हैबिट, हैबिट मतलब नेचर, बिहेवियर क्या होता है। जैसे हमने बोलते हैं आपका हैबिट बहुत खराब हो चुका है, हैबिट मतलब यहाँ पे नेचर एंड बिहेवियर। ये नॉकटर्नल होते हैं, रात में एक्टिव होंगे। जैसे मैं अभी रात में एक्टिव हूँ, 2 बजे आपका वीडियो बना रहा हूँ, तो सिमिलरली ये भी क्या हो गया आपका ना, ये नॉकटर्नल है, रात में एक्टिव होते हैं। क्योंकि आपने जब आपने जाओगे घर में किचन में ना, तो दिन में देखो कॉकरोच आपको नहीं मिलेगा, लेकिन रात में सपोज कुछ आपको भूख लग रहा है और आप चले गए किचन रूम पे, ठीक है, कुछ खाने के लिए ढूंढ के। तो एट दैट टाइम देखोगे किचन रूम पे आपका कॉकरोच आ गए। बेचारा आपका छुप आपके आप छुप के गए थे कुछ छुपा के खाने के लिए, भूख लग रहा है, लेकिन ये कॉकरोच को देख के गर्ल्स लोग क्या किया, चिल्ला लिए, घर में सब उठ गए। मतलब ये बोलने का रीजन होता है कि कॉकरोच एक्टिव कब होते हैं, और रात में। और आपने बोला सर किचन रूम को क्यों बोला, और क्यों रीजन क्यों नहीं बोला? बिकॉज सेकेंड रीजन लिखा है इसका हैबिटाट देखेंगे। ये हैबिटाट हो गया डैम प्लेसेस में ग्रो करते हैं।
डैम्प मतलब ड्राई नहीं होगा, जहाँ पे थोड़ा-सा पानी-फानी आपका जमेगा वहाँ पे। तो अपने किचन रूम पे जो आपका सिंक होता है, जहाँ पे देखो कि वॉश करते हैं मम्मी, उसके नीचे वो मेनली आपका ज़्यादा होता है, बिकॉज़ वो थोड़ा-सा आपका डैम्प एरिया रहेगा, पानी-फानी गिरेगा, तो डैम्प एरिया को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं ये लोग, ड्राई में नहीं होंगे आपका। और थ्रू आउट द वर्ल्ड में ये स्प्रेड हो गए। अभी देखेंगे तो ये आपका ह्यूमन बीइंग का घर में रेज़िडेंस में आपका क्या हो गया, परमानेंट इनका मतलब रहने का जगह हो गया। लेकिन ये खतरनाक है। ये खाने में आपने बैठेंगे, आपने ये सब चीज़ करेंगे तो आपने बहुत सारा पेस्ट डिजीज़ आपने क्या करेंगे, इसका कैरियर होते हैं आपका लिखा। तो सीरियस पेस्ट का आपका क्या होता है, ये सब आपने वेक्टर और कैरियर होते हैं कॉकरोच। तो ये अच्छा नहीं है, तो आपने मारना तो नहीं चाहिए, इनको भगाना चाहिए। क्लियर मेरी बात? क्योंकि ये आपका नुकसान भी कर सकते हैं, बिकॉज़ ये आपका टॉक्सिक होते हैं, बिकॉज़ बहुत सारा डिजीज़ का ये वेक्टर होते हैं। तो ये इनका हैबिट था कि कौन-सा हैबिट में रहे, मतलब इनका हैबिट क्या है और उनका हैबिटाट भी क्या है, दोनों हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लिखा आपका, चलेंगे इसके बारे में, इनका पेरीप्लैनेटा अमेरिकन के बारे में। पेरीप्लैनेटा अमेरिकन के केस में बच्चों 2 आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा। क्या 2 कॉन्सेप्ट लिखा? देखिए इनके केस में जो नॉर्मल बॉडी होता है, कोई कॉकरोच का बॉडी देखेंगे ना मेरे भाई, तो कॉकरोच का जो बॉडी होगा इसको 3 पार्ट में सपोज़ मैंने डिवाइड किया। ये सपोज़ येलो कलर में मैंने इसका हेड को दिखाने के लिए कोशिश किया। इसके बाद इसका थोरैक्स एब्डोमेन आएगा। बताने वाला हूँ, लेकिन फिर से आप पे थोड़ा-सा भी नॉर्मली बता देता हूँ, इसका बॉडी को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? ना सर 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स और क्या हो गया, ये आपका 3 थोरैक्स है। इसके बाद मैंने सपोज़ एब्डोमेन दिखाया। अब बोलेंगे क्यों, क्या दिखा रहे हैं? देखिए मैंने दिखा रहा हूँ, आपको एक समझाने के लिए चीज़, कि सपोज़ मैंने कॉकरोच का बॉडी को ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसका जो विंग्स होगा मेल के केस में, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के केस में इनका जो विंग्स होगा, ये विंग्स टिप ऑफ द एब्डोमेन से भी ज़्यादा बड़ा होगा। सपोज़ मान लीजिए ये टिप ऑफ द एब्डोमेन है, दिस रीजन इज़ द टिप ऑफ द एब्डोमेन। ये ग्रीन कलर रीजन को मैंने एब्डोमेन रीजन दिखाया। और ये जो इनका विंग्स है, इन केस ऑफ मेल ऑफ द पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, इनका विंग्स बियॉन्ड द आपका टिप ऑफ एब्डोमेन भी जाएगा। तो एक लाइन लिखा कि आपका पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के केस में द मेल विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। मेरे बात क्लियर हो गया? फिगर में मैंने दिखाने के लिए कोशिश किया कि क्या टिप ऑफ द एब्डोमेन से विंग्स आपका एक्सटेंड होता है, और ये मेल में भी कि मेल में कि फीमेल में? इसे याद रखिए, मेल थोड़ा बड़ा है तो उनका एब्डोमेन से भी ज़्यादा विंग्स चला गया है। क्लियर है मेरी बात? तो ये था किसके बारे में, इनका पेरीप्लैनेट। अभी चलते हैं इसका मॉर्फोलॉजी। बच्चों ये जो आपने कॉकरोच को पढ़ेंगे ना, इसको डिफरेंशिएशन करके पढ़ते हैं। पहले इसका मॉर्फोलॉजी क्या है, मतलब एक्सटर्नल फीचर क्या है। उसके बाद इसका एनाटॉमी पढ़ेंगे, मतलब इंटरनल फीचर, जिसमें हमने डिस्कस करेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ये सारी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करेंगे कोक्रोच का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसके पहले भी अपने नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ये सब चीज। रिप्रोडक्शन के बाद आपने इसका बस इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट होता है कि नहीं, 2-3 डिजीज क्या करे, ये सब आपने करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो ये आपने बोल दे कि कोक्रोच में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसका मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल फीचर क्या है। बच्चों कोई भी कॉकरोच को आपने देखोगे तो इसका बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एंड एंटायर बॉडी, मतलब तीनों पार्ट, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, एब्डोमेन, एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। तो पहले लिखा द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड। बॉडी ऑफ कॉकरोच क्या हो जाएगा, सेगमेंटेड हो जाएगा। बोलेंगे सेगमेंटेड मतलब, बच्चों आपने जब एनिमल किंगडम पढ़े थे, एट दैट टाइम बोला गया था कि एनिमल किंगडम पे 3 ऐसे फाइलम होते हैं जो आपका सेगमेंटेड होता है। बोलेंगे कौन कौन? पहला एनेरिडा, सेकेंड इज द आर्थ्रोपोड्स, और थर्ड आपने कॉर्डेट अभी लिखा था। तो ये अपने एंटायर एनिमल किंगडम पे ये 3 फाइलम है जिनका बॉडी सेगमेंटेड होता है। फिर से बोले कौन कौन? सर एनेलिडा, सेकेंड इज द आर्थ्रोपोड्स, और एक थर्ड हो गया कॉर्डेट। इनका बॉडी सेगमेंटेड होगा बोथ एक्सटर्नली इंटरनली, इसलिए इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन वर्ड भी लिखा गया था। तो ये कॉकरोच आर्थ्रोपोड से बिलोंग करेगा, तो इनका बॉडी भी सेगमेंटेड है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी शो करेगा। और नेक्स्ट बात तो बोल चुका हूं, बॉडी आपका डिविजिबल इनटू कितने पार्ट। मैंने यहाँ पे जो आपका दिखाने के लिए विंग्स को बताया था, बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, जल्दी 3 पार्ट में। क्या क्या ना, हेड, थोरैक्स और मेरे भाई एब्डोमेन। देखिए दिस इज द हेड पार्ट, ये इसका हेड पार्ट होगा, हाँ सर। और ये पार्ट आपका इसका थोरैक्स पार्ट हो गया, और ये जो ग्रीन में दिखा इसको क्या बोलेंगे हमने, एब्डोमेन। तो कितने पार्ट में बॉडी को डिवाइड किया गया ना सर, 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। क्लियर? एंटायर बॉडी सेगमेंटेड, 3 पार्ट हो गया, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन।
एंड एंटायर बॉडी ऑलरेडी बोल चुका हूं, एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। इनका एंटायर बॉडी को कौन कवर किया ना, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अब बोलेंगे काइटिन क्या है, भूल गया मैंने बच्चों जब आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा था, क्लियर, तो उस टाइम पे आपने अपने जो नहीं पढ़े पढ़ोगे आगे, बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर है, वहां पे पढ़ोगे कि काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है। काइटिन एक क्या है, तो लिख लेता हूं यहाँ पे, इसलिए मैंने बच्चों को पहले बायोमोलिक्यूल पढ़ाता हूँ। ये ऑनलाइन पे सीरीज के हिसाब से मैं जा रहा हूँ। तो इनका बॉडी जो बनता है काइटिन, बच्चों एक काइटिन क्या होता है, एक होमोपॉलीसैकेराइड है। और किसका, उस कौन सा केमिकल का, मतलब मोनोमर कौन है ना, NAG नाग होता है, एक आपका सुगार होता है मॉडिफाइड सुगार, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। जो अभी नहीं पढ़े बायोमोलिक्यूल, इस वीडियो को देख रहे, बस इतना जान लीजिए काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है। क्लियर मेरे बात, छोटे बच्चे जब आपने थे क्लास 10 तो पास आउट है ना, हाँ जी, हाँ सर, तो आपने पढ़ा था स्टार्च, और या फिर आपने ग्लाइकोजेन, ये सब पॉलीसैकेराइड है। और एक इसका पॉलीसैकेराइड है ना, ग्लूकोज का, ग्लूकोज 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 का एक बड़ा सा चेन बनेगा, बहुत सारा ग्लूकोज जब आपके पॉलीमराइज होते हैं तो स्टार्च बनता है या फिर ग्लाइकोजेन बनता है। तो ये वो जैसे पॉलीसैकेराइड था, सिमिलरली काइटिन भी एक क्या होगा ना सर, काइटिन भी एक पॉलीसैकेराइड है। काइटिन भी एक क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड होगा। लेकिन ये जो पॉलीसैकेराइड होगा, ये आपका होमोपॉलीसैकेराइड होगा कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बताइए। होमो मतलब सेम मोनोमर से बनेगा, जैसे मैंने बोला स्टार्च ओनली ग्लूकोज 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 से बनेगा, तो स्टार्च क्या है मेरे भाई, होमोपॉलीसैकेराइड। लेकिन जो डिफरेंट चीज से बनेगा, ग्लूकोज के साथ साथ और कोई चीज आ जाएगा, उसको बोलेंगे हेटेरो। लेकिन ये काइटिन जो पॉलीसैकेराइड है, ये एक होमोपॉलीसैकेराइड। कैसा पॉलीसैकेराइड ना सर, होमोपॉलीसैकेराइड। और किसका ना, नाग का। इसका मोनोमर का नाम है NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये बायोमोलिक्यूल में हमने पढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ पे मैंने बोल दिया, क्लियर मेरे बात। तो इनके बारे में लिखा, तो एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी लिखा, ओनली ऐसे नहीं कि ओनली हेड, ओनली थोराक्स, ओनली एब्डोमेन, ऐसे नहीं लिखा। ये मेंशन किया कि एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। हार्ड भी लिखा है, हार्ड भी मेंशन किया बिकॉज काइटिन हार्ड। कुछ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ऑलरेडी आप लोग एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं, मैंने भी मेरे सीरीज में मेंशन किया हूं। एनिमल किंगडम पे आप बताइए और किसका काइटिन था, ये तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन था बच्चों। लेकिन इसके बाद जो मोलुस का लिखा है ना, उसका जो सेल था वो कैलकेरियस लिखा था। कैलकेरियस मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। लेकिन इंसेट ने गलत क्या किया, इंसेट ने जब समरी में जाओगे, वहां पे ये जो मोलुस्का का कैलकेरियस सेल को, ये मतलब सेल को लिख दिया कि काइटिन से बनता है। बॉडी इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेनस काइटिन होगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब मोलुस्का केस में काइटिन नहीं होता है, क्लियर मेरे बात। तो इनका सेल कैलकेरियस होता है लेकिन काइटिन नहीं होगा। काइटिन इज ओनली फीचर होगा किसका, ये आर्थ्रोपोड का, क्लियर मेरे बात। नेक्स्ट लिखा, तो बॉडी जो सेगमेंटेड होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था इनका बॉडी सेगमेंटेड होगा। इट में भी थोराक्स, इट में भी एब्डोमेन, कोई भी रीजन में जाओगे, इसका एब्डोमेन में भी जाओगे, तो इसका एब्डोमेन भी क्या होता है मेरे भाई, सेगमेंटेड होगा। एंटायर बॉडी क्या होता है, इसे सेगमेंटेड होता है। तो बॉडी जो सेगमेंटेड होता है, ईच सेगमेंट को स्क्लेरिड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, स्क्लेरिड। मतलब बताने के लिए कोशिश करूंगा, ईच सेगमेंट मतलब, एक एक सेकंड देखिए, सपोज यहाँ पे मैंने कोशिश कर रहा हूं, ये सपोज इसका बॉडी है, देखिए ये सपोज इसका बॉडी है, तो ये बॉडी ऐसे सेगमेंटेड है, ये बॉडी क्या हो गया, इसका सेगमेंटेड हो गया। लेकिन एक एक सेगमेंट को, ये सपोज एक सेगमेंट है, तो ईच सेगमेंट को आपने क्या बोलेंगे ना, स्क्लेरिड। एक एक सेगमेंट का नाम क्या होगा लिखा, स्क्लेरिड होगा। ई सेगमेंट तो स्क्लेरिड आपने बोलेंगे। और ये अपने स्क्लेरिड आपका जो होता है, ये डोर्सली और वेंट्रली दोनों अलग अलग है। डोर्सली मतलब बॉडी के ऊपर के सरफेस में जो कवरिंग स्क्लेरिट है, इसका नाम होता है टर्जाइड। और लोअर के साइड में, इस साइड में जो आपका कॉकरोच का होता है, वेंट्रल साइड में होता है, उसका होता है, नाम होता है स्टर्नाइड। क्लियर, बॉडी सेगमेंटेड है, हाँ सर। और ये सेगमेंटेड बॉडी होगा, तो इस सेगमेंट पे जो कवरिंग को बोलेंगे स्क्लेरिट। लेकिन जो डोर्सल बॉडी का अपर सरफेस में जो स्क्लेरिट होगा, उसका भी एक नाम है, मतलब स्क्लेरिट का दो नाम है, क्लेरिड्स का ही दो नाम है। बॉडी का अपर सरफेस, जिसके डोर्सल सरफेस में जो रहेगा, इसका नाम बोलेंगे टर्जाइड। और जो वेंट्रल सरफेस में स्क्लेरिट रहेगा, उसका नाम होगा स्टर्नाइड। बोलेंगे सर कैसे याद रहेगा, अब बोलिए स्टर्नम हमारा कौन सा साइड में है, स्टर्नम वेंट्रल साइड में होता है। बॉडी का स्टर्नम कहाँ पे, वेंट्रल, तो वेंट्रल साइड में जो रहेगा उसका नाम स्टर्नाइड, और डोर्सल साइड में जो रहेगा उसका नाम टर्जाइड। क्लियर मेरे बात। तो ऐसे ही ट्रिक में याद रखिए, तो ये टर्जाइड और स्टर्नाइड हो गया। लेकिन मेरे बात सुनिए,
ये टर्जाइड स्टर्नाइड भी क्या करते हैं सर, ये भी अटैच्ड रहेंगे ईच अदर को, एक दूसरे को ये टर्जाइड स्टर्नाइड क्या करते हैं, अटैच्ड रहेंगे। किससे ना, इनका मेम्ब्रेन का नाम हो गया आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। फिर से बोलना चाहूंगा, तो इनका बॉडी जो कवर होगा टर्जाइड स्टर्नाइड में, ये कैसे, सपोज मैंने अपर को बताने के लिए चाहूंगा, ये टर्जाइड है, अपर स्क्लेरिड का नाम टर्जाइड, और लोअर का नाम मैंने बोल दिया स्टर्नाइड वेंट्रली, लेकिन एक दूसरे को अटैच्ड एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रो मतलब जॉइंट, तो जो मेम्ब्रेन जॉइंट करता है इसलिए तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब जिसका जॉइंटेड, पोडा मतलब फीट होता है, इनको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं ना। तो इनका भी सिमिलरली क्या हो गया ना, टॉर्जाइड स्टर्नाइड भी क्या है मेरे भाई, जॉइंटेड है। क्लियर मेरे बात। हेड स्टार्ट करेंगे, हेड इज फ्यूजन, तो इनका बॉडी में अपने स्टार्ट करेंगे, बॉडी सेगमेंटेड बोल दिया, और इसके बाद स्टार्ट करते हैं बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, 3 सेगमेंट पे, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो पहले स्टार्ट करते हैं हेड। तो जो ये जो हेड पार्ट है इनका, देखने के लिए ट्रायंगुलर है, यहाँ पे फिगर में देखिए मैंने जो फिगर दिखाया, ये हेड देखने के लिए क्या हो गया, कौन सा शेप हो गया ना, इससे ट्रायंगुलर शेप हो गया। और ये आपका 6 सेगमेंट का फ्यूजन से बनता है। ये जो हेड होगा 6 सेगमेंट का फ्यूजन होगा, और ये मेन बॉडी एक्सिस के साथ इसका एंगल देखोगे, ये सपोज इसका मेन बॉडी एक्सिस, तो मेन बॉडी एक्सिस के साथ आपका हेड का एंगल देखोगे, ये तो परपेंडिकुलर है। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री हो गया सर। सपोज ये मेन बॉडी एक्सिस है, दिस इज द हेड, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया मेरे भाई। तो इसलिए लिखा इनका कि द ट्रायंगुलर हेड, ये लाई होगा एंटीरियरली, बॉडी का एंटीरियर साइड में है, और ये अपने परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस के साथ क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। क्लियर मेरे बात। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, मोबिलिटी करेगा ऑल डायरेक्शन, ये ऑल डायरेक्शन मोबिलिटी कर पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे करेंगे तो एग्जाम हॉल में बहुत मदद करेगा आपको, पूरा 360 रोटेट करेंगे, कौन लिख रहा है इधर, कौन लिख रहा है देख लेंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं कर, मतलब आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ऐसे कर पाएगा। इसका हेड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, इसका रीजन क्या है, जस्ट 2-3 लाइन के बाद आपका आंसर लिखा है, मैं अभी बोल देता हूं, सुनिए। इसका मूवमेंट करने का रीजन, ये हेड क्या होगा, किसको अटैच होता है ना, थोरैक्स। 3 बॉडी पार्ट से बना है ना, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। आइए सपोज मैं बताता हूं, ये इसका हेड है, मान लीजिए हेड है, तो ये जो हेड है, हेड के बाद कौन पार्ट आएगा ना, थोरैक्स। देखिए ये जो थोरैक्स पार्ट होगा, ये थोरैक्स का 3 सेगमेंट है, हाँ सर, थोरैक्स का क्या हो गया, 3 सेगमेंट हो गया। ये आपका थोरैक्स आपका 3 सेगमेंट होता है, मैंने ग्रीन कलर में जिसको दिखाया थोरैक्स है। ये जो पहला थोरैक्स, इसको बोलते हैं प्रोथोरैक्स, इसके बाद मेजोथोरैक्स, इसके बाद होता है मेटाथोरैक्स। क्लियर। तो प्रोथोरैक्स एक एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं नेक, प्रोथोरैक्स का एक्सटेंशन होगा, इसका नाम होगा नेक, और इस नेक के साथ हेड का अटैचमेंट होगा, और ये नेक थोड़ा फ्लेक्सिबल है। गर्दन इसका क्या है, नेक क्या है, फ्लेक्सिबल है, और ये फ्लेक्सिबल नेक के वजह से ही हेड ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाएगा। क्लियर मेरे बात। तो इसलिए इसका लिखा कि हेड मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू क्या, फ्लेक्सिबल नेक। किसके वजह से, फ्लेक्सिबल नेक। नेक किसका एक्सटेंशन है, फिर से बोलिए, इसका हेड के बाद जो बॉडी का पार्ट है दैट इज थोरैक्स। थोरैक्स में कितना सेगमेंट ना, 3 सेगमेंट, प्रोथोरैक्स, मेजो, मेटा। आप बोलेंगे सर आपने पीएमए से लिखा, बिकॉज आगे फिर से पढ़ेंगे, और 2 लाइन के बाद हेड के बाद थोरैक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल नेक लिखा, इसलिए मैंने समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ये नेक कहाँ से आया ना, इसका हेड के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा थोरैक्स, इसमें 3 पार्ट था, प्रो, मेजो और मेटा। प्रोथोरैक्स का ही एक्सटेंशन का नाम मेरे भाई क्या हो गया, नेक हो गया, और नेक फ्लेक्सिबल होने की वजह से हेड ऑल डायरेक्शन में रोटेट कर पाएगा। क्लियर मेरे बात, ठीक है चलिए। द हेड बियर, हेड में कैप्सूल होगा, जिस कैप्सूल के पास कंपाउंड आई होगा। आप बोलेंगे कंपाउंड आई का मतलब ना सर, जो आई में क्या होगा, मोर देन 1 लेंस होगा, तो ये मोजाइक विजन आएगा। लगभग 2000 ऐसे आपका उमाटिडियम होता है, मतलब इतना लेंस मान लीजिए, जिसके वजह से ये मल्टीपल इमेज को बनाएगा, देखेगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका इसका कंपाउंड आई में उमाटिडियम होता है, कितना, 2000 उमाटिडियम। क्लियर मेरे बात। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये किसके बारे में था आपका ना, इनका मैंने बोल दिया बॉडी स्ट्रक्चर में। मॉर्फोलॉजी में पहले मैंने हेड पार्ट को फोकस किया हूं, चल रहा है हेड पार्ट। अभी देखेंगे हेड का एंटीरियर रीजन में क्या क्या आने वाला है, और भी देखेंगे। पेयर ऑफ थ्रेड लाइक इसी हेड रीजन से, एक सेकेंड, इसी हेड रीजन से बच्चों कौन अराइज करेगा, इनका एंटेना, जो आपका सेंस करेगा, एनवायरमेंट को सेंस करेगा, तो लिखा पेयर ऑफ एंटेना अरेस्ट करेगा।
pair of thread like antenna arises from the membranous socket lying in front of eye, just eye के front पे, just eye के front पे, ये suppose आपने देख सकते हैं इसका eye है, just eye के front पे आपका एक membranous socket है, जिस socket से arise किया, ये आपका क्या हो गया, आपका antenna. This is the antenna. Clear? और एंटेना का नेचर क्या होता है, सेंसरी नेचर होता है. सेंसरी मतलब ये एनवायरमेंट को सेंस करेगा. आगे मैं बताऊंगा. कॉकरोच के पास 5 सेंस ऑर्गन ऐसे होते हैं, तो उसमें से एक होता है इसका एंटेना. आई भी एक आपका सेंस ऑर्गन होगा और भी बताऊंगा कौन कौन पार्ट है. तो उसमें से एंटेना एक क्या होता है बच्चों मेरे, सेंस ऑर्गन होते हैं एंटेना. क्लियर? और ये कहां से आएगा ना, एक मेम्ब्रानस सॉकेट जो बैक में, इन फ्रंट में, फ्रंट ऑफ द आई में. क्लियर? लेकिन यहाँ पे ऊसेलस भी लिखा है, ये भी आपका मॉडिफिकेशन है, फेक आई होता है जिसका विजन के बारे में इंसेट ने मेंशन नहीं किया. फर्स्ट अपने कंपाउंड आई के बारे में इंसेट ने लिखा, ऊसेलस के बारे में नहीं लिखा है. क्लियर मेरे बात? तो ये था किसके बारे में बच्चों, इसका हेड का एंटेना के बारे में. अभी देखेंगे ये हेड का स्ट्रक्चर है. हेड तो बॉडी का एंटीरियर पार्ट है. सपोज बॉडी स्ट्रक्चर मान लेंगे, सपोज ये इसका ऐसे बॉडी रहेगा, तो हाँ जी, तो ये आपका बॉडी का लेकिन एंटीरियर पार्ट में होता है हेड. हाँ सर, बॉडी का एंटीरियर पार्ट में हेड है और ये बॉडी एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, ये भी आपने बोला. लेकिन हेड का एंटीरियर पार्ट में, ये सपोज हेड हो गया, ट्रायंगुलर हेड, हेड का ये एंटीरियर पार्ट है कि नहीं, हेड का नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, एंटीरियर पार्ट. तो हेड का एंटीरियर पार्ट में क्या होने वाला है ना, इसका माउथ आ जाएगा. क्या आ जाएगा, माउथ. क्लियर मेरे बात? तो ये लिखा आपने हेड का ही, हेड का एंटीरियर रीजन में क्या रहने वाला है, इसका माउथ रहेगा. और ये माउथ कैसे बनेगा, जैसे हमारे माउथ कैसे बना है बच्चे, उसने माउथ मतलब अंदर नहीं, माउथ मतलब अंदर नहीं, वो अंदर जो है हमारा बकल कैविटी है बच्चों. बहुत बच्चे माउथ मतलब सोचते हैं कि अंदर जो है उसको माउथ बोलेंगे, नहीं. माउथ मतलब आपका टीथ के आगे वाला, ये लिप्स, और उसके बाद आपने जो रीजन होगा उसका नाम है माउथ. अंदर जो बकल कैविटी है. क्लियर मेरे बात? तो आइए, बहुत बच्चे इंटरचेंजेबली दोनों को यूज कर देते हैं. माउथ बकल कैविटी के अंतर क्या पूछेंगे, बोलेंगे दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा अंतर होता है. तो इनका माउथ कैसे बनेगा ना, हमारे जैसे 2 लीफ होता है, इनका भी सेम होगा. क्लियर मेरी बात? ऑलरेडी पता था कि माउथ का लोकेटेड एंटर एंड ऑफ द हेड, ये बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ. माउथ को कैसे लिखा, माउथ होता है बाइटिंग च्यूइंग, बिकॉज इनका माउथ फूड को बाइटिंग च्यूइंग करने में मदद करेगा. लेकिन एक चीज गलत करते हैं बच्चे, इनका जो माउथ होगा इसमें 2 लीफ आएगा. जैसे हमारे लोअर लिप है, अपर लिप है, इनका भी एक अपर लिप होगा और एक लोअर लिप होगा. बच्चों लेकिन नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा. अपर लिप का नाम बोला लैब्रम और लोअर लिप का नाम क्या लिखा, लैबियम. लेकिन ये दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं बच्चे कि किसका नाम क्या है, अपर का नाम क्या है, लोअर का नाम क्या है. मैं बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ. अब रोम पियेंगे, क्या अच्छा है रोम? नहीं, अच्छा नहीं है. रोम पियोगे तबियत खराब होगा तो कहाँ चले जाओगे, ऊपर. रोम पियेंगे तो तबियत खराब हो जाएगा, कहाँ चले जाएंगे, ऊपर. मतलब अपर लिप का नाम हो गया लैब्रोम. अपर लिप का नाम क्या हो गया, जिसमें रोम है, जिसमें रोम है, रोम पियेंगे तो ऊपर जाएंगे, उसका नाम होगा लैब्रोम. और लोएब का नाम लैबियम. तो जो सुनिए, ये सब चीज में जो मजाक में क्लास में बोलता हूँ, यही एग्जाम हॉल में याद आएगा आपको. अभी तो लगेगा मेरा याद हो जाएगा, नहीं बच्चों. जब आपने 2 साल के बाद कंबाइनली आपका 38 चैप्टर को एक साथ एग्जाम दोगे ना, तब हालत पता चलेगा आपका. क्लियर मेरे बात? तो इसीलिए क्या हो गया आपका, इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ. तो ये आपका अपर लिप का नाम फिर से बोलिए, अपर लिप का नाम ना लैब्रोम और लोअर लिप का नाम क्या हो गया आपका, लैबियम. और क्या आने वाला है ना, पेयर ऑफ मैंडिबल, पेयर ऑफ मैक्सिला, ये भी आएगा आपका. मैंडिबुल जैसे हमारा मैंडिबुल है, मैक्सिला ये भी आएगा. और बीच में आपका देखिए स्ट्रक्चर बोल देता हूँ, ये मैंडिबुल है, नियर मैक्सिला है, और ये लैब्रम अपर है, लैबियम लोअर लिप है. उसके साथ बीच में आपका एक आपका हाइपोफेरिंक्स रहेगा, जिसको आपने क्या बोलते हैं, टोंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ये अपने मेडियल में क्या, मिडिल में क्या रहेगा, टोंग रहेगा. एक चीज बताना चाहूंगा, इनका जो मैंडिबुल है, यही आपका ग्राइंडिंग में भी फूड को मदद करेगा. क्लियर मेरी बात? तो ये ग्राइंडिंग में कौन मदद करता है ना, आगे पढ़ोगे जब एनाटॉमी पढ़ेंगे हमने, कॉकरोच का इंटरनल फीचर, डाइजेस्टिव सिस्टम में गट के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ोगे गिजार्ड स्ट्रक्चर आएगा, बताएंगे 10-2 मिनट के बाद. तो गिजार्ड में भी ग्राइंडिंग होता है और मैंडिबुल भी क्या करेगा, ग्राइंडिंग करेगा. क्लियर मेरे बात? तो दोनों ग्राइंडिंग करेंगे, दोनों क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करने में मदद करते हैं. क्लियर हो गया मेरे बात? नेक्स्ट चलते हैं इसका. तो दिस इज ऑल अबाउट इसका माउथ पार्ट में क्या क्या था, मैंने बोल दिया. लैब्रोम, लैबियम, मैंडिबल, मैक्सिले एंड फ्लेक्सिबल क्या हो गया,
स्ट्रॉन्ग। क्लियर मेरी बात? अभी चलते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज द थोराक्स। सेकेंड पार्ट किस में चलेंगे? थोराक्स में। तो जो थोराक्स में क्या हो गया ना, 3 पार्ट होता है। थोराक्स में क्या हो गया आपका? 3 पार्ट होगा। कौन सा पार्ट आएगा? ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूं, टी फॉर थोराक्स, टी फॉर 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट आने वाला है। जो सबसे ऊपर रहेगा इसका एक का नाम हो गया प्रोथोराक्स, मिडिल में एम फॉर मिडिल, एम में मेजोथोराक्स और सबसे नीचे मेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो थोराक्स कितना पार्ट हो गया? एलो ही कर लेते हैं। 3 पार्ट हो जाएगा। देखिए पहले बता रहा हूं इसका प्रोथोराक्स। आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट का नाम मैंने बोल दिया प्रोथोराक्स। लेकिन बच्चों मैंने क्या बोला था? प्रोथोरैक्सिक एक्सटेंशन आएगा, जिस एक्सटेंशन का नाम आपने क्या बताए थे? नेक सर, जिसका नेचर फ्लेक्सिबल था। और इसी फ्लेक्सिबल नेक के साथ हेड क्या करता है? ऑल डायरेक्शन में रोटेट कर पाएगा। तो जो स्टार्टिंग में थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया? जो स्टार्टिंग में आपका है इसका नाम क्या बोलेंगे? प्रोथोरैक्स। ये आपका थोरैक्स का पहले प्रोथोरैक्स है। और ये क्या नाम हो गया आपका? दिस इज द नेक रीजन, जिसका नेचर आपने ऑलरेडी बोल चुका है क्या रहेगा? फ्लेक्सिबल रहेगा। इसके बाद प्रोथोरैक्स के बाद सेकेंड आपने देखेंगे मेसोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स के बाद मेसोथोरैक्स। तो सेकेंड आपका थोरैक्स रीजन का नाम मेसोथोरैक्स, इसको लिख लेंगे। और नीचे आपका आ जाएगा आपका मेटाथोरैक्स। तो कितना सेगमेंट हो गया मेरे भाई? 3 पार्ट, प्रो, मेसो एंड मेटा। इसका नाम लिखा मेसो, और नीचे वाला पार्ट का नाम लिखा मैंने लिखा मेटाथोरैक्स। थोरैक्स 3 टाइप हो गया, प्रो, मेसो एंड मेटा। देखिए ईच और यहां से तो ने कहां से अरेंज किया मेरे भाई? प्रोथोरैक्स से। फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, बोल दिया। ईच सेगमेंट से, ईच थोरासिक सेगमेंट से ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग आएगा। यहां से भी एक पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, यहां से भी, एक सेकेंड, यहां से भी आप मतलब प्रो से भी लेग आएगा, मेजो से भी लेग आएगा, और मेटा से भी लेग आएगा। तो मतलब ईच सेगमेंट से पेयर ऑफ वॉकिंग लेग अरेस्ट करेगा। तो मेंशन कर देंगे ईच सेगमेंट से कौन आएगा ना? लेग आएगा। तो एवरी सेगमेंट से आपने देखोगे वॉकिंग लेग अरेस्ट किया है। हाँ सर, ये भी क्लियर हो गया। अभी विंग्स बनाएंगे। अपने जो कॉकरोच के पास विंग्स होता है ना, ये 2 पेयर का होता है। एक मत सोचिए, एक विंग्स इसको उड़ने में मदद करेगा, पंछी उड़ते फिरो, ऐसे मतलब वो उड़ेगा। और एक विंग्स क्या करेगा ना, जो इसका एक्चुअल विंग्स जो उड़ने में मदद करता है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, पतला है, थीन है। तो वो हो सकता है कि आपका क्या हो गया? डैमेज हो जाएगा। तो जब अपने कॉकरोच बैठेगा, रेस्टिंग कंडीशन में है, तो विंग्स को आपका प्रोटेक्शन देना है। तो इसीलिए जो एक्चुअल विंग्स उड़ता है वो बहुत थीन है, वो कट जाएगा कि डैमेज हो जाएगा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर और एक कवरिंग आ जाएगा। उसको बोलते हैं आपका मतलब कवरिंग विंग को बोलते हैं टेगमिना, जो आपका एक्चुअल विंग को क्या करेगा, मतलब जो उड़ने के लिए विंग होता है उसको कवर करके रखेगा। क्लियर हो गया? सुनिए, तो ये मुझे बोलिए, सपोज ये मेरा हाथ है और यहाँ से मेरे नीचे से और एक हाथ आएगा। ऐसे मान मान लीजिए ये मेरा 2 हाथ है, मान लीजिए यहाँ से 2 हाथ आएगा, तो कौन किसको कवर करेगा? ऊपर हाथ लोअर हाथ को कवर करेगा कि लोअर हाथ ऊपर हाथ को कवर करेगा? ऑब्वियस सब ऐसे नीचे गिरेगा तो अपर हाथ नीचे हाथ को ऐसे कवर कर देगा। अरे मान लीजिए अभी नहीं है, मान लीजिए यहाँ से एक हाथ है, यहाँ से एक हाथ है, मानने में क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए यहाँ से एक हाथ है, यहाँ से एक हाथ, 2 हाथ है, और ये दोनों हाथ को कौन कवर करेगा? ना ये। तो ये जब कवर करेगा तो नीचे वाला हाथ कवर हो गया ना। तो अभी मैंने बताने के लिए चाह रहा हूँ, जो विंग्स आएगा तो कहाँ से आएगा ना? थोरैक्स से। सर क्या प्रोथोरैक्स से विंग्स आएगा? प्रो बोलेगा नहीं, प्रो बोलेगा नहीं, बोलेंगे क्यों नहीं? हर बात पे नहीं, नहीं, अरे इसलिए नहीं बिकॉज़ यहाँ से ऑलरेडी नेक अराइज़ कर गया है। प्रोथोरैक्स से ऑलरेडी कौन अराइज़ कर गया है? नेक अराइज़ कर गया। जो प्रोथोरैक्स से नेक अराइज़ करेगा बोलेगा और कुछ अलाउ नहीं करूँगा। ओनली हाँ, लेग है छोटा-सा आदमी उसको रखिए। विंग्स अलाउ नहीं है। मेरा काम है नेक, गर्दन आपका रहेगा जिसके साथ हेड रह रहा है। फिर से बोलेंगे यहाँ पे विंग अटैच करेंगे, नहीं। तो ये जब मना कर दिया, हर बात पे नहीं बोल दिया, तो बोलेंगे मेजो बोलेगा मेरे से ही ले जाइए। प्रो तो बोला मेरा नेक ऑलरेडी है, मेरा गर्दन है, मुझे विंग्स मत दीजिए। लेग भी ले रहा है, लेग लेग तो हर सेगमेंट पे रहेगा, उसमें क्या कन्फ्यूजन है? तो अभी अब जो पहला जो आपका विंग्स आएगा वो कहाँ से आने वाला है? दैट इज़ द कहाँ से आएगा? ये आपका मेजोथोरैक्सिक से। कहाँ से आएगा? मेजोथोरैक्सिक से आएगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अभी मेजोथोरैक्सिक से विंग्स आया। कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? तो ये क्या हो गया आपका? देखिए तो ये क्या हो गया आपका? मेजोथोरैक्सिक से विंग्स आ गया। मेरी बात क्लियर?
मेजोथोरैक्स से क्या होगा आपका? विंग्स आएगा। बनाइए। मेजोथोरैक्स से क्या हुआ आपका? विंग्स। यहाँ से वॉकिंग लेग ए ब्रीथ सेगमेंट से है, ये आपको ऑलरेडी मैंने पहले से दिखाया हूँ। क्लियर? और ये जो मेजोथोरैक्स का विंग्स है ना बच्चों, ये आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ये क्या होगा आपका बच्चों? ये ओपेक। ये क्या हो गया आपका? ऐसे ओपेक कलर होगा। ये सब क्या हो गया? ओपेक हो गया। और इसके नीचे मेटाथोरैक्सिक के विंग आएगा, लेकिन ये जो मेटाथोरैक्सिक का विंग होगा, ये मेटाथोरैक्सिक का विंग होगा, ये विंग उड़ने में मदद करेगा। क्लियर? और ये ट्रांसपेरेंट होगा। तो ये हो गया मेजोथोरैक्सिक का विंग्स, और ये होगा मेटा। बच्चों प्रोथोरैक्स विंग है बोलेंगे? नहीं, बहुत बच्चे गलत करते हैं। ऑलरेडी 2 साल पहले 2022 में पूछा गया है ये सब आपका क्या आपका विंग्स के बारे में। क्लियर कि कौन सा विंग्स क्या करेगा। प्रो और कौन किसको कवर करेगा? ओबियस जो ऊपर रहेगा नीचे को कवर करेगा। मेजो का विंग्स मेटा को विंग्स को कवर करेगा। तो इसलिए ओपे कौन होना चाहिए? एनालिसिस करके पढ़िए। बायोलॉजी एनालिसिस करने का चीज है। बोलते हैं बच्चे रटना है नहीं। मेजो ने मेटा को कवर करेगा, इसलिए मेजो ऑलरेडी ओपेक होना चाहिए। और ये कवर करेगा, मैंने बच्चों को ऐसा ट्रिक बोला हूं, जब ये कवर करेगा मतलब ऊपर रहेगा। जब आपने टच करोगे कॉकरोच का अपर सरफेस को, तो टच किसको करोगे? मेजोथोरैक्स का विंग को कि मेटा को? मैंने कॉकरोच को इसका टच किया, हिश हिश हिश। तो मैंने किसको टच कर रहा हूँ? ऊपर वाला विंग को कि नीचे वाला विंग को? ऊपर वाला विंग को। तो जिसको टच करूंगा उसका नाम है टेगमिना। क्या नाम है? टेगमिना। तो ये जो मेजोथोरैक्सिक विंग है, मतलब जो मेजोथोरैक्स है उसको बोलते हैं फोर विंग्स, और इसका नाम है टेगमिना। इसका ही नाम क्या हो गया? टेगमिना। जिसको टच करेंगे उसका नाम टेगमिना। ऐसे मत सोचिए जिसको हर हर चीज को टच करेंगे टेगमिना। मतलब जो विंग्स को आपने अपर में टच करते हैं उसका नाम हो गया टेगमिना। टेगमिना किसको कवर करके रखेगा ना? ये जो नीचे आपका है विंग, ये ट्रांसपेरेंट है। ये क्या हो गया आपका ना? ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट है। मेरी बात क्लियर? ये टेगमिना, सॉरी। तो बस ये हो गया। तो ईज थोड़ा सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। मेरा बात क्लियर? सारा सेगमेंट से वॉकिंग लेग आ रहा है इसका, कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ सर। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अरेज फ्रॉम मेजोथोरैक्स। हाँ सर, आपने बोल दिया अच्छे से, मेजोथोरैक्स से विंग आएगा। और ये दिस सेकेंड पेयर ऑफ कहां से आएगा ना? मेटाथोरैक्स से। और ये भी आप बोल चुके हैं, फोर विंग्स जो होता है वो कहां से आने वाला है? मेजोथोरैक्स। ये फोर विंग्स होगा। ये आपका जो टेगमिना, ये क्या है आपका? फोर विंग्स है। ठीक है, ये फोर विंग से। और आपका हाइंड से, हाइंड मतलब जैसे होता है तो टेग, और इसका नाम टेगमिना बोलेंगे। टच करेंगे टेगमिना, एंड ओपेक होगा, डार्क होगा, लेदरी होगा। ओपेक मतलब जिसमें लाइट पास नहीं कर पाएगा बच्चों, लेदरी होगा। और इसके नीचे आपका ट्रांसपेरेंट वाला क्या रहेगा आपका? मेटाथोरैक्स विंग्स। क्लियर हो गया आपका? और मेटाथोरैक्स विंग लेकिन क्या होगा मेरे भाई ना? मेटाथोरैसिक विंग तो आपका ये क्या हो जाएगा? मेटाथोरैक्स विंग यहाँ पे कहाँ हो गया आपका? हाँ, द हाइंड विंग आपका क्या होगा आपका? ट्रांसपेरेंट होगा, मेम्ब्रेनस होगा, यूज फॉर फ्लाइट। यही आपका फ्लाइट में मदद करेगा। लेकिन रेस्टिंग कंडीशन में कौन किसको कवर करेगा? जब कॉकरोच रेस्ट में है, मेजो ने मेटा को कवर करके रखेगा। आप टच करेंगे तो किसको टच करेंगे? मेसोथोरैक्स विंग्स। इसलिए टच करते तो नाम टेगमिना। क्लियर मेरे बात? हाँ सर। तो बात ये था किसके बारे में? थोरैक्स के बारे में। किसके बारे में था आपका? थोरैक्स। इसको इरेज कर देंगे क्या? हाँ सर, इरेज कर दीजिए। तो ये सब क्या था आपका? मैंने विंग्स के बारे में बोल दिया। किसके बारे में बोल दिया? विंग्स वगैरह हो गया, थोरैसिक सेगमेंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आपका हमारे इसका एब्डोमेन। बच्चों मैंने आपको बताया था कितना सेगमेंट पे बॉडी को डिवाइड करेंगे ना सर? 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। आपने हेड थोरैक्स के बारे में बोल दिए, अभी चलते एब्डोमेन। टी फॉर थोरैक्स, टी फॉर 3 सेगमेंट। अभी आप डोमेन ऐसे याद रखिए, मेंटेन ऐसे याद रखिए, मेंटेन मतलब आप डोमेन कितना सेगमेंट हो गया? 3 सेगमेंट, सॉरी 10 सेगमेंट हो गया। तो आप डोमेन में चलेंगे, आप डोमेन 10 सेगमेंट दोनों में, बोथ मेल में कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं इनका। दोनों में बोथ मेल एंड फीमेल में क्या हो गया आपका? 10 सेगमेंट है फीमेल में। लेकिन ये है, ये आपका 3 लाइन तो है, लेकिन बच्चों को इतना परेशान करता है ये समझ में नहीं आता है बच्चों को। आइए, दोनों में 10 सेगमेंट है, लेकिन फीमेल में थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ मतलब अरेंजमेंट अलग है। देखिए मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे जो फिगर मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ। आइए देखिए क्या हो गया? देखिए, तो एब्डोमेन 10 सेगमेंट है। फिर से मैंने आपका जो कॉकरोच ड्रॉ किया था ना, उसको दोबारा रिपीट करने के लिए जा रहा हूँ, जो कॉकरोच का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। ये कॉकरोच का हेड है, हाँ सर। हेड के नीचे आपका आएगा येलो-येलो कलर का थोरैक्स, हाँ सर। प्रोथोरैक्स से आपका ऐसा नेक था, उसके बाद मेजो था, उसके बाद मेटा था, हाँ सर।
और उसके बाद आपने बताए थे एब्डोमेन अभी आने वाला है। हाँ, तो ये जो एब्डोमेन होगा, ये एब्डोमेन को सपोज़ मान लीजिए ऐसे कुछ हो, ठीक है? ये एब्डोमेन ऐसे कुछ होगा, ठीक है? ये पार्ट को मैं इरेज़ कर देता हूँ, ये छोड़ दीजिए, ये बताइए सब हेड थोरैक्स रहेगा। अभी मैंने किसको ज़ूम करके बता रहा हूँ? एब्डोमेन को। आइए, तो ये जो एब्डोमेन है, तो ये जो एब्डोमेन है कितना सेगमेंट होगा ना, ये बोथ मेल हो या फिर फीमेल, ये एब्डोमेन को देखेंगे, बोथ मेल हो या फिर फीमेल, ये एब्डोमेन कितने सेगमेंट होने वाला है? सही है ना? चलेगा। तो एब्डोमेन 10 सेगमेंट होने वाला है, दोनों में। बोथ मेल फीमेल में एब्डोमेन 10 सेगमेंट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ, हो गया, राइट है। तो ये पहला सेगमेंट, हाँ सर। ये सेकंड सेगमेंट मतलब पास्ट सेकंड, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। देखिए, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? चलेगा। ये क्या हो गया आपका? रैंडमली किया हूँ इसे। क्या है? चलिए, तो ये क्या हो गया आपका? 10 सेगमेंट ड्रॉ करें, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। हाँ, ठीक है, आइए। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये जो सेवेंथ आपका सेगमेंट होने वाला है, लिखा देखिए, इन केस ऑफ, आइए, एब्डोमेन 10 सेगमेंट तो होगा, तो ये लिखा है इन केस ऑफ फीमेल द सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ, ये नाइन्थ है, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्नम फ्रॉम फॉर्म से ब्रूड और जेनिटल पाउच। बोलेंगे समझ में नहीं आया, मतलब स्टर्नम लिखा, बच्चों स्टर्नम मतलब कौन सा साइड ना? स्क्लेरिट होता है दोनों साइड में, लेकिन डोर्सल साइड में जो स्क्लेरिट होगा उसका नाम था टर्जाइड। इधर जो आपका स्क्लेरिट होगा, सेगमेंट होगा, इसका नाम बोलेंगे टर्जाइड। लेकिन आगे में जो होगा इसका नाम होगा आपका स्टर्नाइड। तो जो सेवन स्टर्नाइड होगा, ये सब आपने मान लीजिए, मैंने कौन सा सरफेस दिखा रहा हूँ कॉकरोच का ना, ये मैं वेंट्रल सरफेस दिखा रहा हूँ। कोई कॉकरोच को ऐसे बोला है उल्टा हो जा, उल्टा, तो कॉकरोच को मैं उल्टा करके उसको दिखा रहा हूँ, मतलब कॉकरोच का वेंट्रल सरफेस आपको दिखा रहा हूँ। ये मान लीजिए मैंने कॉकरोच का कौन सा सरफेस दिखा रहा हूँ आपको? वेंट्रल साइड ऑफ ए कॉकरोच दिखा रहा हूँ। तो वेंट्रल साइड में पहला, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो सेवेंथ स्टर्नम है, वो सेवेंथ स्टर्नम देखने के लिए कैसा होगा मेरे भाई? ना सेवेंथ स्टर्नम देखने के लिए बोर्ड शेप होगा। सेवेंथ स्टर्नम देखने के लिए कैसा हो जाएगा? बोर्ड शेप। क्लियर मेरे बात? विड्रॉ कर रहा हूं। ये सेवेंथ स्टर्नम देखने के लिए, सेवेंथ रीजन का स्टर्नम देखने के लिए इसे बोर्ड शेप होगा। क्लियर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये लेकिन देखिए जो सेवेंथ रीजन का स्टर्नम है देखने के लिए बोर्ड शेप हो गया। ये एट्थ का आपका स्टर्नम है, और ये नाइन्थ का है स्टर्नम, और लास्ट में टेंथ का है। क्लियर मेरे बात? लेकिन जो सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ स्टर्नम है, टेंथ नहीं, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ स्टर्नम है, ये तीनों मिलके एक जेनेटल पाउच बनाएंगे। मैंने येलो कलर में जिसको किया, ये तीनों मिलके, ये जो सेवेंथ रीजन का स्टर्नम, ये सेवेंथ का स्टर्नम, ये एट्थ और ये क्या हो गया? नाइन्थ रीजन का स्टर्नम, ये तीनों मिलके क्या बोला जाएगा इनको? नहीं, तीनों को मिलके बोला जाएगा जेनेटल पाउच। बच्चों, ये जेनेटल पाउच तो है, लेकिन ब्रूड का मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता है। बच्चों, जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड चीज होती है इसके लिए अपने ब्रूड वार्ड बोलते हैं। जब आपने क्लास 12 में इकोलॉजी में जाओगे, वहां पे एक रिप्रोडक्शन रिलेटेड पैरासिटिज्म है, उसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, जो कुक्कुर और कोयल के बीच में होता है। तो ब्रूड वर्ड इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। क्लियर मेरे बात? तो यहाँ पे जो सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ रीजन का स्टर्नम है, इनका नाम आपने बोल दिया ब्रूड और जेनिटल पाउच। लेकिन इसका सेवेंथ स्टर्नम देखने के लिए क्या आपका हो गया? बोर्ड शेप हो गया। और इस रीजन में क्या होगा देखिए, ये मेल में कि फीमेल में? अरे फीमेल में, मेल में नहीं, मेल फीमेल में हो गया। और फीमेल में देखिए, जब मेल ने क्या करता है, स्पर्म को आपका डोनेट करेगा, मतलब फीमेल में डालेगा, तो यहाँ पे डालने के लिए आपका फीमेल का ओपनिंग रहेगा, जिसको बोलते हैं गुनूपुर। क्या बोलते हैं? मतलब फीमेल का वैजिनल ओपनिंग। जैसे हमारे केस में जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में जो वैजिनल ओपनिंग जहाँ पे होगा, ये सब आपका वल्वा रीजन में होता है। तो इनका भी सेवेंथ स्टर्नम रीजन में, जो सेवेंथ स्टर्नम रीजन है, मतलब जेनिटल पाउच का जो एंटीरियर रीजन है। अरे जेनिटल पाउच हो गया तो अपर को एंटीरियर बोलेंगे ना। तो सेवेंथ स्टर्नम में, सेवेंथ स्टर्नम देखने के लिए बोट सेफ है, ये बोट है ना? हाँ सर, बोट है। तो इसमें आपने एक आपका वैजिना जो होता है, फीमेल का जो अंदर वैजिना होगा उसका ओपनिंग होगा, उसको बोलेंगे आपका गोनोपोर। एक धीरे धीरे करके बता रहा हूं, बिकॉज ये पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो ये हो गया गोनोपोर। तो आप बोलेंगे अगर गोनोपोर क्या है ना, ओपनिंग ऑफ वेजेना, जो फीमेल का वेजेना होगा, ओपनिंग ऑफ वेजेना का ही मतलब ओविडक्ट। वेजेना मतलब क्या हो गया आपका ओविडक्ट का, ओविडक्ट और वेजेना उसको सेम नाम है। ओविडक्ट और वेजेना का ओपनिंग का नाम क्या बोलेंगे हमने, गोनोपोर। और किसका ओपनिंग यहाँ पे रहेगा, ये ओपनिंग हो गया आपका। और किसका ओपनिंग होगा, देखिए इस केस में आपका फीमेल के केस में स्पर्म को स्टोरेज, मेल तो स्पर्म डोनेट कर देगा, लेकिन मेल स्पर्म डोनेट करने के बाद इनके पास एक आपका स्पर्माथिका, पेयर ऑफ स्पर्माथिका होता है। पेयर ऑफ क्या होता है, स्पर्माथिका। तो ये जो स्पर्माथिका हो गया, स्पर्माथिका जब मेल ने स्पर्म ट्रांसफर कर देगा फीमेल में, राइट, जब मेल ने क्या करेगा स्पर्म को ट्रांसफर कर देगा फीमेल में, तो ये स्पर्म को स्टोरेज करने के लिए एक स्पर्माथिका होता है। लेकिन ये स्पर्माथिका का ओपनिंग जिसको आपने बोलेंगे स्पर्माथिकल पोर, ये भी कौन सा रीजन में हो गया, ये स्पर्माथिका है। लेकिन ये स्पर्माथिका का ओपनिंग कहां से हो, कहां पे होगा, सेवेंथ रीजन में। क्लियर मेरे बात। सेवेंथ स्टर्नम पे फीमेल के केस में सेवेंथ स्टर्नम देखने के लिए बोर्ड सेफ है। टुगेदर विथ 8 9 थे तीनों मिलके, ये तीनों मिलके एक जेनिटल पाउच और ब्रूड वार्ड भी लिखा बनाएगा। लेकिन इसका एंड ये जेनिटल पाउच का एंटीरियर रीजन, दैट इज द एंटीरियर मतलब सेवेंथ स्टर्नम में किसका किसका ओपनिंग होगा ना, इसका वेजिना का और ओविडक्ट का, जिसको आपने गोनोपोर बोल दिया। यहाँ पे फीमेल के केस में आगे आपने पढ़ोगे ना, सिक्स सेगमेंट पे ये जो होता है सिक्स सेगमेंट है। सिक्स सेगमेंट ऑफ द फीमेल में एक स्पर्माथिका होता है। जब मेल ने स्पर्म को डोनेट करेगा जाके स्पर्माथिका में स्टोर होता है। लेकिन ये जो स्पर्माथिका का ओपनिंग है जिसको बोलते हैं स्पर्माथिकल पोर, ये भी कौन सा रीजन में ओपनिंग हो गया, सेवेंथ पे। और कुछ कोलैटरल ग्लैंड भी है इनके केस में, क्या रहेगा कुछ आपका कोलैटरल ग्लैंड होता है, कुछ उनका कोलैटरल ग्लैंड यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, कुछ इनके पास कोलैटरल ग्लैंड है। तो एक कोलैटरल ग्लैंड का भी ओपनिंग कहाँ पे हो गया, नहीं सेवेंथ स्टर्नम रीजन में हो गया। मेरे बात क्लियर। तो इंसेट ने क्या लिखा आपका, अभी देखिए लाइन बाय लाइन इसको देखेंगे किसका किसका ओपनिंग आपका हुआ। गलत मैंने कर दिया, थोड़ा सा पहले ऊपर करके दिखाना चाहिए था। देखिए लिखा, समझ में आ गई। ये फिगर में इरेज कर दूंगा, आगे नहीं बढ़ेगा इसलिए बोल रहा हूं। अभी क्लियर हो गया फिगर। ये फिगर जो नहीं बनाए ड्रॉ करेंगे तो ये सेवेंथ एट नाइन जेनिटल पाउच होगा। तो एंटीरियर रीजन ऑफ द आपका बोला जेनिटल पाउच में किसका किसका ओपनिंग है, तीन चीज का, एक कोलैटरल ग्लैंड, एक स्पर्माथिकल पोर और एक गोनोपोर। इरेज कर रहा हूं क्योंकि मैं आगे जाऊंगा। मैं इरेज कर रहा हूं कि मैं आगे जाऊंगा, थ्योरी बताने के लिए जा रहा हूं कि किसका ओपनिंग हुआ। आइए देखिए लिखा, इन आपका फीमेल एंटीरियर कंटेंट फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड। क्लियर हो गया। ये जो आपका एंटीरियर रीजन में किसका किसका ओपनिंग होगा, तीन चीज का ओपनिंग होगा ना, फीमेल गोनोपोर का, स्पर्माथिकल पोर का, कोलेटरल ग्लैंड का ओपनिंग होगा। बात क्लियर। लेकिन मेल के केस में, मेल के केस में क्या लिखा ना, इन मेल जेनिटल पाउच और चैम्बर लाइट एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन। हाइंड मतलब पीछे एंड पे। तो कैसे बनेगा ना, नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा मतलब डोर्सल साइड में, और नाइन्थ स्टर्नम। फीमेल के केस में तो आपने बोल दिया किसको किसको लेके इसका जेंटल रीजन बनेगा, लेकिन मेल में दोनों इन्वॉल्व होंगे ना, अपर भी नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा एंड नाइन्थ स्टर्नम, ये तीनों मिलके मतलब बोथ टर्गा डोर्सल एंड स्टर्ना, स्टर्ना लेकिन कौन सा, नाइन्थ स्टर्ना, नाइन्थ टेंथ टर्गा एंड नाइन्थ स्टर्नम, ये मिलके फीमेल सॉरी मेल का जेनिटल रीजन बना रहे। एंड इसका एनस डोर्सल साइड में रहेगा। हमारा भी एनस कहाँ पे है, ये वेंट्रल होगा तो ये डोर्सल है ना, तो इनका भी डोर्सल एनस होगा। और एनस का जस्ट वेंट्रल साइड में मेल आपका जेनिटल पोर रहेगा। उसके साथ साथ कुछ गोनापोफाइसिस रहेगा। गोनापोफाइसिस जिसको फेलोमेर बोलते हैं, मतलब ये आपका रिप्रोडक्शन के टाइम पे मदद करेंगे पकड़ने के लिए किसको, मेल को, सॉरी फीमेल को। तो ये आपका क्या हो गया, गोनापोफाइसिस। मेल जेनिटल पोर कहां पे रहेगा, मेल जेनिटल पोर डोर्सल में कि वेंट्रल में, अरे ऑब्वियसली फीमेल का फीमेल गोनोपोर कहां पे था, वेंट्रल। तो मेल का भी गोनोपोर, गोनोपोर मतलब जिसके थ्रू स्पर्म निकलेगा, गोनोपोर मतलब जिसके थ्रू स्पर्म निकलेगा, तो वो कहां पे होगा, जब एनस हो गया डोर्सल साइड। हमारे केस में कहां स्पर्म निकलता है, पीनस कहां पे है, वेंट्रल साइड के डोर्सल वेंट्रल में। तो इनका भी जो मेल गोनोपोर होगा, मेल गोनोपोर मतलब जिसके थ्रू इनका स्पर्म निकलेगा, तो वो कौन सा साइड में होगा, आगे की पीछे साइड ना सर, वेंट्रल साइड में होगा। डोर्सल साइड में एनस, वेंट्रल साइड में लिखा आपका मेल जेनिटल पोर जिसके थ्रू स्पर्म निकलेगा, आपका पैकेट के फॉर्म में बताएंगे। और गोनापोफाइसिस भी रहेगा ताकि आपका रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये पकड़ के रखेंगे फीमेल को। तो ये सारा भी आपका बना आपका मेल के केस में। आई थिंक ये 5 लाइन है, बहुत बच्चों कंफ्यूज करता है। फीमेल में आपने सेवेंथ एट नाइन्थ स्टर्नम की टर्जाइड स्टर्नम, कौन सा रीजन बोर्ड सेफ है ना, सेवेंथ।
टुगेदर विथ 8th 9th आपने क्या बनाया था? एक जेनिटल पाउच जिसको आपने ब्रूड बोलते हैं। 7th में मतलब एंटीरियर आपका एंशिएंट में लिखा एंटीरियर रीजन ऑफ आपका ये जेनिटल पाउच में किसका ओपनिंग हो गया ना? कोलैटरल ग्लैंड का लिखा है जो आपका ऐसे कोलैटरल ग्लैंड है, और किसका ना इसका स्पर्माथिका का पोर का, और किसका ना फीमेल गोनोपोर। आप बोलेंगे फीमेल गोनोपोर क्या है? ना जिसके अंदर स्पर्म डाला जाएगा, मतलब ये आपका वैजिना और ओविडक्ट का ओपनिंग है। सिमिलरली मेल में जाएँगे ना, मेल में दोनों अपने आपका जेनिटल रीजन के लिए रिस्पांसिबल है, बोथ टर्गा एंड स्टर्ना। कौन सा टर्गा? 9th एंड 10th टर्गा। स्टर्ना में कौन सा? ना ओनली 9th स्टर्ना। डोर्सल रहेगा एनस, एनस डोर्सल होगा तो उसका वेंट्रल साइड में मेल गोनोपोर रहेगा जिसके थ्रू स्पर्म निकलेगा, और इसके साथ कुछ अपने गोनापोफाइसिस भी रहेंगे। आई थिंक आपको अभी इसका सारा मॉर्फोलॉजी क्लियर हो गया कॉकरोच का। मैंने मॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया, उसके साथ-साथ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन के बारे में बताया। ये लेक्चर को मैंने एक साथ करना नहीं चाहता हूँ। मॉर्फोलॉजी के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने आएँगे इसका एनाटॉमी लेके, तो इसको 3 पार्ट में हमने खत्म करेंगे। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और थर्ड पार्ट में इसका रिप्रोडक्शन। आई थिंक आपको अभी अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 पार्ट में पढ़िए, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़िए क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आने वाला है कॉकरोच से। 4 मार्क होगा, 4 मार्क के लिए मैंने 3 वीडियो लेक्चर देखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं सर, चलेगा। तो अभी हमने वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा, कि दैट इज़ द आपका एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच में लेके आऊँगा। थैंक यू।